ओम शांति। कोई चाहे कुछ भी करे, अनराइटियस कर्मा करे, लेकिन मुझ आत्मा को राइट मार्ग पर रहना है। राइटियस कर्म करके दूसरी आत्मा को राइट मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाना है। ऐसी निरअहंकारी विधियां बताने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सदैव राइटियस मार्ग पर चलकर दिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु जी के अनमोल महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की जो ये समझ है, ये पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, सब सतो प्रधान सतगुणी समर्थ बने। दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति जो है विश्व की सभी आत्माओं तक पहुँचे, ये भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। द्वापर युग कलयुग में जो आत्माएं प्रवेश करती हैं ड्रामा में, उन तक प्रभु जी की शक्ति पहुँचे, उन्हें भी प्रभु जी की याद आए, वो भी पवित्र बने, वो भी घर वापस चलने को तैयार हो जाए। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय घरों में पीड़ित हैं या फिर हॉस्पिटल्स में पीड़ित हैं। सभी आत्माओं तक परमात्मा शक्ति पहुँचे और आत्माओं को प्रभु की याद आए, प्रभु की याद में रहते हुए हर चीज़ को वो पार करे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित जो वाम मार्ग में चले गए हैं, उन्हें आत्मघात से वैराग आ जाए, सब प्रभु जी के बने, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं और खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह कर रखा है। तमाम आत्माओं को प्रभु जी की याद आए, फिर से वापस प्रभु जी के पास आए, ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, सबका बुद्धि का योग, छोटे छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं, सबका बुद्धि का योग मायावी दुनिया में नहीं जाकर परमपिता परमात्मा के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की जो शक्ति है वो उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय तांत्रिक विद्या में है, रिद्धि सिद्धियों में उलझे हुए हैं। सभी भटकती हुई रूहें जितनी भी हैं, सबका बुद्धि का योग अब सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी का अनमोल महावाक्यों की शक्ति की जो ताकत है वो हम आत्माओं तक भी रहे, ताकि हम सभी आत्माएं प्रभु जी के कहे अनुसार पवित्र बने, रूहानी रॉयल्टी को, पवित्रता की पर्सनालिटी को हम धारण करें और प्रभु जी की श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर अपने पिता का नाम बाला करें। तो अव्यक्त बापदादा की आज की मुरली है। हम सब देखेंगे आज हमारे अव्यक्त बापदादा हम आत्माओं के कौन से कमजोर पहलू की तरफ
ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि परफेक्ट हैं ब्रह्मा जी। तो परफेक्ट जब बन जाते हैं तो फिर हम आत्माओं में परफेक्शन देखने की उम्मीद रखते हैं। तो बाप दादा बोले, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर जो है आश्रम बन जाएगा। तो प्रवृत्ति को या गृहस्थ में जहाँ हम रहते हैं, जो सेवा स्थान हमको मिला है, उसको परमात्म विधियों से चलाना है। हम लोग को पहले नहीं मालूम था ना, क्वेश्चन करेक्शन करने की आदत बड़ी गंदी पड़ रखी थी। और जब भी क्वेश्चन करेक्शन हम लोग करते थे तो देह अभिमान में करते थे। गलतियों के पुतले तो हम सभी हैं, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। लेकिन क्या करते हैं, हम पुनर्जन्म में आते हैं, हमारे संस्कार अलग हो जाते हैं, कुछ आदतें अलग हो जाती हैं, तो जिसके कारण हम टकराव में आ जाते हैं। फिर देह अभिमान में हम करेक्शन करते हैं, है ना, स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे छोटा बच्चा अगर होता है, बिल्कुल टाइनी टॉट होता है, तो कुछ गलती करता है, चाहे कुछ करता है, तो हम स्वीकार करते हैं कि ये बच्चा है, इसने गलती करी है। तो वैसे हम मना गंदे बिहेवियर से बिल्कुल टाइनी टॉट की बात कर रहे हैं। फिर तो थोड़े बड़े हो जाते तो फिर हाथ पैर सब चलाती हैं आत्माएं, डांटती हैं, मारती हैं। लेकिन उससे न बच्चे शिक्षित होते हैं, न बड़े शिक्षित होते हैं। तो बाबा आकर हमको तहजीब सिखाते हैं कि भाई कैसे किसी को शिक्षित करना चाहिए। नहीं तो हम सारे नाकामयाब रहते हैं ना, और फिर हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कोई ऐसे करे, कोई वैसे करे, जो कि मुमकिन नहीं है, है ना। तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम थोड़ा करेक्शन वाले भाव में करते हैं, जैसे आपने गलत किया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो सोल्स जो है ना, और जिद में आ जाती हैं, वो नहीं स्वीकार करती। तो आज प्रभु जी हम आत्माओं को घर को आश्रम बनाने की समझ दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस सीजन में और अभी अंतिम समय में बाबा हमको सहज विधि बता रहे हैं कि दुआएं दो और दुआएं लो। मीठे मीठे शिक्षक परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को जब शिक्षित करते हैं तो कितने प्यार से करते हैं। हम आत्माओं को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके बड़े प्यार से महिमा करते हैं। पहले सतोगुनी स्मृतियों की महिमा, देवताई महिमा कर करके फिर इस विधि से हमको बात बताते हैं कि हमको खुद ही एहसास होता है कि हम कितने गलत हैं। ऐसे बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सभी सोल्स के साथ कैसे हमको व्यवहार में आना है। क्या समझ दे रहे हैं? अव्यक्त बाप दादा बोल रहे हैं कि शिक्षा के साथ आप पहले क्षमा करो, रहम करो, इसको आप अपनाओ, है ना। सबको दुआएं दो, सबसे दुआएं लो, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है। ये समझ हमको मिलती है कि जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है। तो दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। अब हम परम धाम से जो आई हुई आत्माएं हैं, हमको सुलझा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि वापस घर जाना है ना हमको। तो लड़ते झगड़ते वाले थोड़ी जाएंगे। निराकारी मनसा, निरअहंकारी वाचा और निर्विकारी कर्मा की विधि को अपनाकर सुधर कर हमको वापस घर जाना है। इसलिए और जो घर को आश्रम बनाने की बात है, यहीं से संस्कार धारण करके लेकर जाने हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता युग में घर जो है वो आश्रम ही होता है, प्यारा सा होता है। कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई किसी पर अधिकार नहीं, है ना।
अभी हम अधिकार जमाते हैं। हम मोह जो है ना, मोह की रगें, उसमें हम सोल्स को दबा देते हैं। वो घुटन सी महसूस होती है सोल्स को। वो फिर हर कोई सोल ना एक दूसरे के बंधन से मुक्त होना चाहती है। तो प्रभु जी आकर अब हमको विधियां बता रहे हैं कि कैसे जीना चाहिए, कैसे आपस में प्यार से रहना चाहिए, कैसे मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, सुख देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। हमको वही रूहानी रॉयल्टी और पवित्रता की पर्सनालिटी कैसी होती है, उसके लिए हमको रोज प्रभु जी शिक्षित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं शिक्षा तो दो, लेकिन साथ साथ पहले फॉरगिव करो उसको। जो गलत काम किया है ना, उसको पहले क्षमा करो, फिर उस पर रहम करना है, क्योंकि आत्माएं विस्मृत होकर गलत काम कर रही हैं। वो होश में नहीं है सोल्स। अब जिसको मालूम ही नहीं है, वो अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको क्षमा कर सकते हैं, उस पर रहम कर सकते हैं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि वो गलत है। जिसे हमको नहीं मालूम था कि हम गलत हैं, और हम कितनी सारे गलत काम कर रहे थे। सारे कर्मा ही गलत थे, सोच गलत, बोल गलत, कर्म गलत। हमको कहाँ समझ थी। अब भगवान ने हमको सुरजीत किया है तो अकल आ रही है। और फिर अकल भी तब कहेंगे ना, जब हम अपना जो दूसरे का जो स्थिति है उसको अपनी स्थिति समझेंगे, क्योंकि उसी दौर से हम गुजरे हैं और फिर हमारी वजह से वो लोग गुजर रहे हैं। तो इस विधि से किसी भी तरह की सोल के साथ जब हम व्यवहार कर रहे हैं, कोई कितना भी रॉन्ग करे, कोई कितना भी अनराइटियस कर्म करे, प्रभु जी कहते हैं आपको राइट कर्मा करना है। जैसे चिल्लाते हैं ना टीचर्स क्लास में, जब बच्चों को कहती हैं शांत हो जाओ, आई रिमेम्बर जोर से चिल्ला कर बोलते हैं कीप क्वाइट, है ना। वो जो सोल्स बैठी होती हैं वो स्टूडेंट के रूप में होती हैं, तो उनको शिक्षा देने वाला जब चिल्ला कर बोलता है शांत रहो, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शिक्षित नहीं होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए दबकर चुप हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है, बुद्धि जो है, वो कुछ स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि समझाने वाला चिल्ला रहा है ना। तो जो बच्चे घर के होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो घर वाले शिक्षा देते हैं वो उनको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, तब शिक्षित होते हैं। जब वो प्रैक्टिकल में देखते हैं कि ये शिक्षा देने वाला ही चिल्ला रहा है, तो वो थोड़ी देर बाद फिर चिल्लाते हैं, है ना। ये समझ बाबा हमको आकर देते हैं कि जब आप किसी को शिक्षित करते हैं तो आपकी जो तहजीब है वो पहले शिक्षा स्वरूप होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सोल्स शांत रहें, तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहकर उनको बोलो ना शांत रहने के लिए, तो उनको समझ में आएगा। चिल्ला कर बोलेंगे तो कौन सुनता है। तो हमारे मीठे परम पिता परमात्मा जो अस्त व्यस्त गृहस्थ हो गया है, उसको आश्रम बनाने की समझ दे रहे हैं। समझ देते हैं कि एक ही घर में कोई सतयुगी आत्मा होगी, कोई त्रेता युगी आत्मा होगी, कोई द्वापर युग की होगी, तो कोई कलयुग की होगी। जरूरी थोड़ी है कि सब एक जैसे होंगे। उसमें से अगर एक सोल को शिक्षा मिल रही है भगवान से और वो राइटियस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करती है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है घर के सारे लोग अब सतयुगी व्यवहार करें। हम ये थोड़ा उल्टा काम कर लेते हैं, है ना। प्याज लहसुन हम छोड़ देते हैं, फिर दूसरा वही खा भी रहे होते हैं हम पहले, है ना। तो जब हम खा रहे होते हैं तब तो हमको बदबू नहीं आती है, और जब हम छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं समझ मिलने के बाद और दूसरा खाता है तो फिर हमको बदबू आती है, फिर हमको गुस्सा आता है, फिर हम चिढ़ जाते हैं।
तो ये सारी जो बातें हैं ना, वो बाबा फिर हमको समझाते हैं कि देखो कोई कैसे युग का है, कोई कैसे युग का है। अब हम अगर राइट मार्ग पर चल रहे हैं, दूसरा राइट मार्ग पर चले, उसको डांट कर, डपट कर, लड़ाई करके बोलते हैं, तो हमारी गलती हो जाती है ना। हम राइट मार्ग पर रहें चुपचाप करके, दूसरी सोल्स थोड़े दिन हमारे स्वभाव संस्कार को चेंज्ड रूप में देखकर अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आपको जब शिक्षा देनी है तो आप पहले क्षमा करो, आप रहम करो आत्माओं पर, वो विस्मृत हो गई हैं। जब हम इस विधि को अपना लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम दुआएं देंगे। और जब हम दुआएं देंगे तो आखिर वो एक दिन आत्मा वो भी दुआएं देगी। घर क्या हो जाएगा, आश्रम बन जाएगा, सोल्स में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन कुड़ कर, कलप कर, चिल्ला कर, चिढ़ कर अगर हम गृहस्थ में चलते हैं बाबा का सब कुछ सुनकर भी, तो फिर तुम घर को नर्क बनाते हैं ना। अब आश्रम बनाने के लिए बाबा कहते हैं रहम भाव और क्षमा भाव को सबसे पहले अपनाओ और अच्छा बिहेव करो, शिक्षा स्वरूप बनकर बिहेव करो। तो सोल्स जो है ना, तो शिक्षा के साथ क्षमा और रहम की विधि क्या है, दुआएं देना, सबको दुआएं देना। तो आत्मा क्या है, बदल जाएंगी और फिर घर क्या हो जाएगा, आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं दिख रही हैं। अब पवित्रता मना नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशंस, नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन। ये है पवित्रता। तो हमारे बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक में पवित्रता की रेखाएं दिख रही हैं। कितना हम प्योर बने हैं, क्योंकि पवित्रता का सागर हमको पवित्र बना रहे हैं और ब्रह्मा जी पवित्र बन गए हैं, है ना। तो अब हम लोग की भी तो चेकिंग हो रही है। तो कहाँ पर रेखाएं दिख रहे हैं, मस्तक में देख रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं ना बाबा। तो आत्मा में कितनी प्योरिटी आई है देख रहे हैं, कितनी चमक आई है देख रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन जो है, इसकी जो नींव है, इसका जो फाउंडेशन है, वो प्योरिटी है। अगर हम पवित्र विधियां अपना रहे हैं तो वो मेरा ब्राह्मण जीवन है। अगर हम शूद्र जीवन को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर हम वैश्य जीवन को अडॉप्ट कर रहे हैं, तब तो हमारा ब्राह्मण जीवन तो है ही नहीं है। तब तो वैश्य जीवन चल रहा है और शूद्र जीवन चल रहा है ना। तो अब ब्राह्मण बाबा ने बनाया है और हम आत्माओं को ब्राह्मण जीवन दिया है। तो ब्राह्मण जीवन में तो फिर नींव जो है, बाबा कहते हैं वो पवित्रता है। अब पुराना सिस्टम, पुरानी विधियां हम यूज नहीं कर सकते। भले कोई गाली दे, कुछ भी दे, धोखा दे, हमको रिटर्न में, बाबा कहते हैं ना, हमको रिटर्न में रिएक्ट नहीं करना है, मन ही मन दुआएं देनी है। एक सोल के परवश स्थिति को देखकर रहम करना है।
लेकिन 63 जन्मों की आदत होती है ना, तो ब्राह्मण जीवन हमको मिला है प्योरिटी से जीने के लिए, तो इसमें भी फिर शूद्रता यूज हो जाती है या फिर वैश्यपन यूज हो जाता है, फिर वो ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन की जो नींव है, बाबा समझा रहे हैं कि प्योरिटी है। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पूरी संपूर्ण पवित्रता है ना। आज देखते हैं हमारे बाप दादा किधर को ध्यान खिंचवाते हैं, जहाँ कमी होगी ना उधर ही बाबा दिखा रहे होंगे। तो पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो? क्या बाबा देखते हैं हमारे में? पवित्रता सर्व को प्रिय है, सभी को अच्छी लगती है। इसलिए देख लो कितने भी गंदे काम करती होंगी सोल्स, सुबह उठ के नहाना धोना, अपने आप को साफ सुथरा करना, वो तो शरीर के रूप से कर लेते हैं, लेकिन प्योरिटी हर आत्मा को पसंद है। तभी तो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिद में ना इसका जिक्र होता है, प्योरिटी का। सभी को पसंद आती है प्योरिटी। बाबा कहते हैं पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख भी होगा, शांति भी होगी, प्रेम भी होगा, आनंद भी होगा, शक्ति भी होगी। ये जो विशेषताएं हैं, पवित्रता उसकी माँ है, जननी है। पवित्रता नहीं तो कल बाबा ने क्या बोला? दुख, अशांति, नफरत, बेचैनी। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। प्योरिटी जो है ये सच्चा श्रृंगार है ह्यूमन बीइंग्स का। इसको और कोई श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं है, प्योरिटी ही श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। आज कलयुग में देख लो क्या मूल्य है मनुष्य का, क्योंकि प्योरिटी नहीं है ना। और सत्युग में देखो पूजनीय है। प्रभु जी कह रहे हैं अगर पवित्रता हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे देखते हो ना, देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय है और इसीलिए पूजनीय है। समझ दे रहे हैं भगवान कि जैसे आप देखते हो कि देवताएं जो हैं वो पवित्र हैं, इसीलिए वो माननीय है, इसीलिए वो पूजनीय है। गिरा से गिरा व्यक्ति भी जाकर उनके आगे झुकता है मंदिरों में। प्योरिटी की वैल्यू ऐसी होती है कि एक सोल जो है ना पूजनीय बन जाती है, लोग उसका मान रखते हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को तो आजकल देख रहे हो ना बाबा के, आजकल मानव जीवन क्या हो गया है, क्योंकि प्योरिटी नहीं है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया है, पवित्र भव, योगी भव।
हमको वरदान दिया है बाबा ने कि पवित्र बनो, योगी बनो। हम लोग सब क्या बन जाते हैं? भोगी बन जाते हैं। भोगी से फिर रोगी बन जाते हैं। अब बाबा आकर हमको फिर से निरोगी बनाते हैं। कैसे? पवित्रता का वरदान देकर और योगी रहने का वरदान देकर। ये दो जब हमारे अंदर अवस्थाएं आ जाएंगी, हमको किसी भी चीज की जरूरत अनुभव ही नहीं होगी। भूख नहीं, प्यास नहीं, तृप्त आत्मा। इतना मतलब पावर आ जाती है प्योर सोल में कि वो योगी बन जाती है। और उसको फिर अंतिम समय में अगर क्यों बाबा ये वरदान देते? क्योंकि इस विधि से हम सारे पेपरों को पास कर जाएंगे। पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसमें बदलाव आ जाएगा। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल, चलन, चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। प्योरिटी हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। चाल में, चलन में चमक आ जाती है। भ्रिकुटी में चमक आ जाती है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि ये जो प्योरिटी है ना, ये जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। फिर हमको याद दिलाते हैं ना, अनादि आदि स्मृतियां दिलाते हैं बाबा। हम सोल्स हैं और हमारे सोल्स की जो अनादि आदि विशेषताएं हैं वो कोई खत्म थोड़ी होती हैं, वो खाली मर्ज हो जाती हैं। क्योंकि ऊपर हमने फिर परतें 21 जन्म रजोगुणी की और 42 जन्म तमोगुणी की परत पड़ जाती है। तो हम अपनी ओरिजिनलिटी जो है उससे विस्मृत हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वास्तव में आप सभी बच्चों का, सभी बच्चे, इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं सबको ओरिजिनल स्वरूप में देखो। अब अपने को पूर्वज आत्मा समझो और वर्ल्ड में मौजूद जितनी भी सोल्स हैं, चाहे वो भूत प्रेत आत्मा क्यों नहीं है, चाहे वो आतंकवादी हैं, चाहे वो यादव हैं, चाहे वो कौरव हैं, असुल में सारी सोल्स सतोगुणी हैं। असुल में ये तो यहाँ से रावण राज्य में आकर बुराइयों को अडॉप्ट किया है। वास्तव में बाबा कहे आप सबका जो आदि स्वरूप है, जब आप शुरू में आते हो ड्रामा में, तो बाबा कहते वो पवित्रता का ही स्वरूप है। और फिर अनादि ले लो, आत्मा वाला स्वरूप, तो अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। तभी तो पवित्र धाम में रहते हैं, नहीं तो काहे को रहेंगे। अभी हम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हम पवित्र नहीं बने हैं। अनादि स्वरूप जो पवित्रता का है, देह का भाव, देह का अभिमान।
तो बाबा कहते हैं आपका आदि स्वरूप देखो, वो भी पवित्रता, और आपका अनादि स्वरूप देखो, वो भी पवित्रता। ये खाली मर्ज हो गई है, क्योंकि अपवित्रता को हमने 63 जन्म यूज कर लिया। कम बात है क्या? 63 जन्म। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। अब वो पवित्र सोल्स है ना, अनादि स्वरूप ले लो और आदि स्वरूप ले लो, तो पवित्रता की उनकी पर्सनालिटी जो है अनुभव होती है, दिखाई देती है देवताओं की। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी क्या है? हम सोल्स हैं। तो जब ये धारणा हो जाती है, पवित्रता की रॉयल्टी, पवित्रता की रियलिटी चेहरे से और चाल से दिखाई देती है। बाबा कहते हैं ऐसी जो पवित्र आत्माएं हैं ना, उनकी विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की जो रॉयल्टी है, वो चेहरे और चाल में दिखाई देती है। ये जो रेखाएं जीवन का श्रृंगार है, बाबा कहते हैं चाल चलन है ना, चेहरा, ये जो रेखाएं हैं ये जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी ये है कि मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता हूँ। मैं अनादि, रियलिटी क्या है? रियलिटी कि मैं अनादि आत्मा हूँ और आदि देवकुल आत्मा हूँ, अनादि सतुगुणी आत्मा हूँ। बाबा कह रहे हैं रियलिटी हम आत्माओं की ये वाली है, अनादि आदि स्वरूप की, सतुगुणी सतयुगी स्वरूप की। तो रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता हूँ। अगर हम ये स्मृति रखें कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, सतुगुणी हूँ, सतयुगी हूँ। क्यों बाबा बार बार बोलते हैं ये जो स्वमान मैं देता हूँ इसको बार बार रिवाइज करो? क्योंकि ये स्मृतियां हमको क्या करती हैं? फिर से समर्थ बना देती हैं। फिर जो विशेषताएं हैं ना अनादि आदि, उसको यूज करने की ताकत आ जाती है, हम समर्थ बन जाते हैं। रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को स्वमान देकर चलने वाले, इसको बोलते रॉयल आत्मा। इसलिए बाबा समझाते हैं ना, कोई कैसा भी हो, कोई कितना भी रॉन्ग करे, आप राइट रहो। अब रॉन्ग को देखकर रॉन्ग मत बन जाओ, ये बाबा हमको बताते हैं। रॉन्ग तो हम सभी हो जाते हैं, लेकिन जब मेरे को राइट की समझ मिल रही है तो मैं राइट में चलूं ना। ये नहीं कि किसी के रॉन्ग को देखकर मैं अपनी सीट छोड़कर मैं भी तू मैं कर लूं। यही होता है ना रोज के झगड़े, खिटखिट। तो रियलिटी ये स्मृति है कि मैं अनादि आदि सतुगुणी सतयुगी आत्मा, सतयुगी देव आत्मा। ये जो स्मृति को पक्का करते हैं तो ताकत आती है, हमारे समर्थ बनते हैं। और रॉयल्टी ये होती है खुद भी स्वमान में रहना, जो बाबा ने हमको स्वमान दिया है, और सभी सोल्स को स्वमान के रूप में ही देखना। हम सतोगुणी आत्मा है तो वो भी सतोगुणी आत्मा है। भले पाठ कैसा भी बजा, वो तो पाठ तो एक झूठ पाठ चल रहा है,
बेसमझी का चल रहा है। लेकिन सोल्स जो हैं वो भगवान के बच्चे, परमधाम निवासी है, तो रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाले। स्वमान में रहने वाला ही दूसरे को सम्मान दे सकेगा। मना दृष्टि में कि ये भी सतोगुणी सोल है, ये भी परमात्मा का बच्चा है। छोटा बड़ा शरीर सब में जितनी भी सोल्स हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। सबको सम्मान देता है फिर स्वमान में रहने वाला, क्योंकि समझता है ये भी तो सोल है, ये भी परम धाम निवासी, तो उसको उस नजर से उसको सम्मान देता। वो वर्तमान में क्या करता उसको नहीं देखता। तो स्वमान में रहने वाली सोल सबको सम्मान देकर चलने वाली है। पर्सनालिटी है सदा संतुष्टता और सदा प्रसन्नता। बाबा हमको समझ दे रहे हैं रियलिटी है कि अनादि आदि स्वरूप सतुगुणी सतयुगी देवात्मा स्वरूप रियलिटी है। रॉयल्टी है खुद भी स्वमान में रहना और सबको सम्मान देकर चलने वाला। फिर पर्सनालिटी कैसी बन जाती है रियलिटी और रॉयल्टी वाले की? सदा संतुष्टता और सदा प्रसन्नता। हमेशा संतुष्ट, हमेशा प्रसन्न, स्वयं भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट करने वाला। खुद भी संतुष्ट और सभी को संतुष्ट करने वाला। इसको बोलते बाबा पर्सनालिटी। जब हम संतुष्ट दूसरे से होंगे तो दूसरा भी हमसे संतुष्ट रहेगा। हम ही संतुष्ट नहीं रहते फिर दूसरा भी नहीं रहता, है ना। तो सदा संतुष्टता और सदा प्रसन्नता, ऑलवेज हैप्पीनेस। स्वयं भी संतुष्ट, अन्य को भी संतुष्ट करने वाला। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं, बाबा कहते हैं। पवित्र अगर हम रहते हैं तो प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है जानते हो ना। कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को हम स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाए। एक सोल को क्या चाहिए वो सब कुछ देते हैं बाबा। तो बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है जानते हो ना। कितने खजानों से भरपूर किया है। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वरदान, स्वमान, सर्व संबंध बाबा के साथ, तन मन धन को भी खजाना बना दिया, दृष्टि वृत्ति कृति को भी खजाना बना दिया। तो बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है आप जानते हो ना। कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को हम स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाए। संतुष्टता का खजाना दिया है, खुशी का खजाना दिया है, स्वयं बाबा का खजाना दिया है। बाबा मिले हमें। बाबा शब्द कितना बड़ा खजाना है। मुरली खजाना है।
जो सोल को चाहिए वो प्रभु जी ने सब कुछ दिया है। तो बाबा कहते हैं अगर प्राप्तियों को अगर आप स्मृति में रखें ना तो भरपूर हो जाए। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, समझ का खजाना। तो सबसे पहला खजाना दिया बाबा ने ज्ञान का खजाना, समझ दे दी हर बात की, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। हर बात की समझ दी ना, सोल्स ऐसा क्यों कर रही हैं, कैसे पाठ चलता है, कैसे हम पुनर्जन्म में आते हैं, कैसे हम परवश हो जाते हैं देह अभिमान में, सारी बातें बाबा बताते हैं। तो ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में क्या हो जाता है, जिससे जीवन में रहते दुख और अशांति से हम मुक्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में रहते हम दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। जब समझ मिलती है हमको, कितनी सारी बातों का हम दुख करते हैं, अशांत हो जाते हैं, सारी समझ देकर हमारे दुख और अशांति को सबसे पहले खत्म करते हैं। नो क्वेश्चंस नो करेक्शंस वाले लेवल पर ले आते हैं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकारी संकल्प, डाउटफुल संकल्प, तो नेगेटिव, व्यर्थ, विकल्प, विकर्म से हमको मुक्त कर देते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प या विकल्प हमारे बुद्धि में आता भी है तो ज्ञान के बल से हम विजयी बन जाते हैं। हमारे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? अगर कोई हमारे मन में व्यर्थ संकल्प या विकारी कोई संकल्प, विकल्प, डाउटफुल संकल्प, संशय का कोई संकल्प आ जाता है तो ये जो ज्ञान है ये शक्ति है। ज्ञान भी शक्ति है, योग भी शक्ति है, धारणा भी शक्ति है, सेवा का बल मिलता है, सब ताकत ही ताकत में होती है। तो प्रभु जी हमको समझ दे रहे हैं कि ज्ञान के बल से हम फिर विजयी बन जाते हैं। ये सारी संकल्प हटाओ, विकल्प हटाओ, जीत जाते हैं। नहीं तो जो सोल्स को समझ नहीं मिली है वो तो बेचारे व्यर्थ नकारात्मकता में जूझ रहे हैं। वेस्ट संकल्प इतना आता है, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। 100 तरह के हमारे व्यर्थ संकल्प आते हैं और इसकी स्पीड फास्ट होती है। तो अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प, कोई भी विकल्प अगर आता भी है तो ज्ञान के बल से जीत जाते हैं, विजयी बन जाते हैं। फिर दूसरा खजाना है योग का खजाना, याद का खजाना है, जिससे हमको फिर पावर्स बहुत सारी मिलती है। जितना हम अपने पिताजी को याद करते हैं, परम पिताजी को, उतना हमारे में पावर्स आनी शुरू हो जाती है ना। वो सर्वशक्तिमान है, तो जब सर्वशक्तिमान को हम याद करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पावर्स आएंगे ना। तो पिताजी हमको समझा रहे हैं दूसरा खजाना है याद का खजाना, योग का खजाना, जिससे हमको पावर्स मिलती हैं, बाबा से शक्तियों की प्राप्ति होती है। और शक्तियों के आधार से, पावर के आधार से हमारी सारी समस्याएं, सारे विघ्न आराम से पार हो जाए।
तो दूसरा खजाना क्या है? याद का खजाना, योग का खजाना, जिससे पावर्स की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से फिर सारी हमारी प्रॉब्लम्स, सारे विघ्न पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का खजाना, जिससे जब हम धारणा करते हैं तो किस चीज की धारणा करते हैं? शिक्षाओं की धारणा जब हम करते हैं हमारे में गुण आते हैं। तो तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे फिर सारे गुणों की हमको प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसे जैसे बाबा बोलते जाते हैं वैसे वैसे करते जाओ, गुणवान बनते जाओ। तो धारणाओं का खजाना, जिससे सर्व गुणों की हमको प्राप्ति होती है। और फिर चौथा खजाना है सेवा का खजाना, जिससे सेवा करने से, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है सेवा करने से, है ना। तो जिसकी सेवा करते हैं बाबा कहते हैं उसको फिर ब्लेसिंग्स देते हैं, फिर खुशी मिलती है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसा ही खजाना देते हैं, ज्ञान सबको एक जैसा देते हैं, याद की विधि एक जैसी बताते हैं, धारणा एक जैसी बताते हैं, सेवा एक जैसी करवाते हैं, सबको एक जैसा देते हैं बाबा। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा ऐसा नहीं करते हमारे शिव बाबा। लेकिन लेने वाले जो है ना उसमें फर्क पड़ जाता है। बाबा तो हमको रोज भंडारा दे रहे हैं, लेकिन क्या है इसको यूज करके इसको अपना बनाना, उसमें हम गड़बड़ करते हैं, नंबरवार हो जाते हैं। तो इतने खजाने बाप द्वारा बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसा ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा ऐसा नहीं करते हमारे शिव बाबा। लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है, क्योंकि उसको यूज करना होता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं। कोई बच्चे, अब बाबा बता रहे हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ धारणा सब लेते हैं, खजाने लेते हैं और फिर क्या करते हैं, खाते पीते मौज करते हैं और फिर मौज में उसको खत्म भी कर देते हैं। और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते उसको जमा भी करते हैं, मैंने सेवाओं में लगाते हैं तो जमा भी करते हैं। अब स्थूल खजाना खाने पीने का नहीं है, लेकिन उसको धारण करना, उसको अनुभव करना, यहाँ पर वो खाना पीना होता है। बाबा कहते हैं कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते हैं और फिर मौज में ही उसको चलो जी फिनिश। और कोई बच्चे जो हैं खाते pीते मौज करते हैं, जमा भी करते हैं, मतलब सेवाओं में यूज करते हैं, तब जमा होता है। कोई अपने पर ही यूज करते हैं तो खर्च करते हैं। कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं लेकिन बढ़ाते जाते हैं। वो कार्य में भी लगाते हैं लेकिन उसको और बढ़ाते भी जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को अपने प्रति और दूसरों के प्रति यूज करो। अपने प्रति भी सारे ज्ञान को यूज करो, योग को यूज करो, धारणाओं को यूज करो, और दूसरों के प्रति भी यूज करो। जो यूज करता है वो बढ़ाता है, अपने प्रति और दूसरों के प्रति जो यूज करता है वो बढ़ाता है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से कहते हैं, अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने जो हैं क्या आपने जमा किए हैं? क्या आप अपने प्रति और दूसरों के प्रति यूज करते हो? क्योंकि तभी जमा होता है।
तो बढ़ाने की चाबी है खजाने को अपने प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता है वो बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने जो हैं क्या आपके जमा हैं? जमा है? क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे या थोड़ा थोड़ा कहेंगे? जिसके पास ये खजाना जमा है वो सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती। तो जिसके पास ये खजाने जमा हैं, बाबा कहते वो सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज जब भरपूर रहती है ना तो फिर हलचल नहीं होती। अगर भरपूर नहीं होती है तो फिर हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वो हिलती है। तो यहाँ भी अगर सारे खजानों से भरपूर हम नहीं होते हैं तो हलचल होती है। बाबा कह रहे हैं कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो ना तो वो हिलती रहती है। यहाँ भी अगर सिर्फ खजानों से भरपूर नहीं है तो फिर हलचल होती है। तो सदा ये नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो प्रभु जी कहते वो हिलती है। तो यहाँ भी अगर हम सिर्फ खजानों से भरपूर नहीं होते हैं तो फिर हलचल होती है। क्वेश्चंस उठते हैं, करेक्शंस होते हैं, रिएक्शन होता है, रिजेक्शन होता है। बाबा समझते रहे, सदा ये नशा रहे कि बाप के खजाने जो है ना वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मेरे हैं, मेरा अधिकार है उन पर। हम प्रभु जी के बच्चे हैं ना। तो सदा ये नशा रहे कि बाप के जो खजाने हैं वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा उस पर अधिकार है। बाप ने दिया, आपने लिया, सब खजाने फिर किसके हो गए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वो कितना नशे में रहता है। बस ये है कि खजाना बाबा देते हैं, उसको अपने प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना है तो वो हमारे बन जाते हैं। जब तक हम उसको यूज नहीं करते हैं तो वो बस एक थियोरी है। प्रैक्टिकल में करके बाबा की हर चीज को हमको अपना बनाना है। तो जिसके पास खजाने हैं वो कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है। नशा रहता है कि बाप के खजाने पर मेरे खजाने, और खजाने की उसको खुशी रहती है ना। जैसे छोटा सा राजा का लड़का होता है ना, जो राजा होता है, राजकुमार होता है, उसको पता भी नहीं होता कि बाप के पास क्या क्या है, लेकिन उसको बड़ा नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दे दिए, सुना, बाप ने तो खजाने दिए हैं, लेकिन एक है सुनते हैं, सुनने वाले, दूसरा है उसको समाने वाले। जो समाने वाले हैं ना वो नशे में रहते हैं। जो खाली सुन लेते हैं, ऐसे ही खुश हो लेते हैं, वो उनको खुशी नहीं उतनी रहती, वो नशा नहीं रहता है।
लेकिन बाबा कह रहे हैं, लेकिन एक है सुनने वाले और दूसरा है खजानों को अपने अंदर समाने वाले, एक्सेप्ट करने वाले। तो जो समाने वाले हैं ना, बाबा कहते वो नशे में रहते हैं। आज नए नए बच्चे भी आए हैं, बाप दादा, आप लकी बच्चों को आप सबकी भाग्य की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि भगवान जी के पास आ गए हैं तो भाग्यशाली बन जाएंगे। तो प्रभु जी एहसास दिला रहे हैं कि आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दें। अपने भाग्य को पहचाना है ना। परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता है, अनेक जन्म हमारे सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। तो परमात्म प्यार मिलता है, अविनाशी प्यार मिलता है जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता है, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। एक और नाम संगम युग का, भाग्यवान युग। बहुत सारे नाम है ना संगम युग के। तो ये भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है, क्योंकि भगवान जी साथ में। वहां तो प्रारब्ध है, यहाँ हम प्रारब्ध बना रहे हैं, तो इसलिए भाग्यवान है वर्तमान संगम युग का समय। सतयुग से भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा हमको अखंड भाग्य का वरदान, हमको वर्षा प्राप्त होता है। ये जो संगम युग है, इसमें ही सत्य परमपिता परमात्मा के द्वारा हमको अखंड भाग्य का वरदान, वर्षा प्राप्त होता है। अखंड भाग्य का वरदान मिलता है, जो कभी भी खंडित न, अनलिमिटेड। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए। बाबा कहते भाग्यवान समय में, तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए। नयों को बोल रहे बाबा। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सब तो इजी चाहते हैं ना, तो बाबा बहुत सहज विधि सुनाते। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते। तो संगम युग भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान, वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सब सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना। इन बच्चों को, यानी कि पुरानों को, तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है।
मिली है ना, बाबा कहते हैं, क्योंकि जब तक यूज नहीं की है तब तक नहीं मिलती ना, इसलिए बाबा पूछ, मिली है ना। तो इन बच्चों को यानी कि पुराने बच्चों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना। सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं इतना सहज देते हैं कि बाबा कहते हैं और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बात करना है। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो। कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो, दुआएं दो। अच्छा व्यवहार करो, दुआएं मिलेंगी। सतुगुनी सतयुगी व्यवहार करो, दुआएं मिलेंगी। तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो, दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आवे लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं दो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। हम बड़े फास्ट तरीके से, बहुत सहज यंत्र है ये तीव्र पुरुषार्थ के लिए। नहीं तो अटक जाते हैं ना हम कहीं ना कहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, समझाते हैं ना बाबा, कोई अनराइटियस कर्मा भी करे, कर रही हैं सोल्स, हमको राइट रहना है क्योंकि हमको राइट समझ मिल गई है। क्रोध के साथ क्रोधी बन जाते हैं तो फिर तो गड़बड़ हो गए। उसने तो मेरे को सीट से उतार दिया, मुझे तो सीट पर विराजमान रहना है। तो बाबा कह रहे हैं क्रोधी भी आवे लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे तो बाबा कहते तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है साइंस में रॉकेट। ऐसे दुआएं देना, दुआएं लेना, ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। हम इसमें फिर बड़ा सहज विधि से आगे बढ़ते जाएंगे। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो सबसे पहले। अमृत वेले से कहां से? प्रभु जी से दुआएं। अमृत वेले बाप से सहज याद से उनको याद करो, बाबा की ब्लेसिंग्स मिलते जाएंगे। है ना? बाबा क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो अमृत वेले बाबा को याद करो प्यार से, तो बाबा जी ब्लेसिंग्स देंगे हमको। फिर सारा दिन सबको दुआएं देते जाओ, बाबा से ली सबको देते जाओ। ये कर सकते हो, सहज विधि है, कर सकते हो? पूछ रहे हैं हम आत्माओं से। कर सकते हो तो फिर हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे फिर? बाबा पूछ रहे हैं। कोई बद्दुआ आपको दे तो क्या आप दुआ देंगे? आपको बार बार तंग करें तो आप क्या करोगे? देखो, आप परमात्मा के बच्चे,
आप दाता के बच्चे, दाता हो ना। आपको बार बार कोई तंग करे, आपको बद्दुआ दे, तो देखो आप क्या कर सकते हो। आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना। आपको बार बार कोई तंग करे, कोई बद्दुआ दे, तो क्या करेंगे आप। देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना, सबसे अच्छी चीज है। ब्लेसिंग्स दो सबको, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना, बॉडी में जब तक है। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ऐसे देखना है ना सबको कि ये भी परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है। उसको क्या देंगे? बदुआ देंगे क्या? कोई दे रहा है हमको, और हमको क्या सोचना है, भाई ये मेरे बाबा का बच्चा है ना, मेरा ईश्वरीय भाई है, मेरा ईश्वरीय बहन है। तो बाबा के फिर अगर ये स्मृति रहेगी तो आप उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है क्या? कभी देगा क्या बाबा बद्दुआ किसी को? देता है? हाँ या ना? हाँ ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वो दे न दे, लेकिन आप दुआ लेंगे, तो दुख क्यों होगा? क्योंकि मैंने दिया वही मेरे को वापस मिलेगा। वो भले दे न दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा? तो फिर बाबा कहते दुख क्यों होगा जब आप दुआ लेंगे, दुआ देंगे तो। बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देते हैं। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाए, सुनेंगे? वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। वो दे लेकिन आप लेना नहीं, बाबा कहते हैं। क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। तो देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर ये बुरी चीज, अगर वो आपको बुरी चीज देता है, दुख देता है, आपको अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। बाबा कहते हैं दुख और अशांति। आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई ना। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? तो आपको दुख पसंद है? नहीं ना, पसंद है, नहीं है ना। तो बुरी चीज हो गई ना, तो बुरी चीज ली जाती है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। कोई आपको बुरी चीज देवे, आप ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो फिर बाबा कहते लेते क्यों? लेते तो है ना हम लोग। बाबा बोलते लेते क्यों हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो फिर दुखी कौन होता है? आप होते हो या वो होता है? जो दुख देता है, तंग करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो थोड़ी समझ रहा है कि मैं दुख दे रहा हूँ। वो तो समझ रहा है मैंने ठीक किया, क्योंकि उसको समझ नहीं है ना। अगर वो बद्दुआ देता है, अगर वो गाली देता है, तो वो गलत थोड़ी समझ रहा है उसको। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई आपको दुख दे रहा है, तंग कर रहा है ना, तो आप लेते क्यों हो?
है ना। सोल्स कहती है ना, हमको तंग करते हैं, हमको तंग करते हैं, हमको गालियां देते हैं। कईयों के साथ होता है ऐसा, तो कुछ परेशान करते रहेंगे कोई सोल्स। बाबा कह रहे आप ले क्यों रहे हो, वो तो बेसमझ है, दे रहा है, उसको तो ज्ञान नहीं है कि ये दुख होता है या इसको ऐसा करने से बैड कर्मा बनता है, उसको थोड़ी पता है। हमको भी पहले कहाँ पता था, अब हमको सुन सुन के पता चलता है। तो बाबा कहते हैं अगर आप किसी ने आपको दुख दिया और आपने दुख ले लिया तो दुखी कौन होता है, आप होते हो या वो होता है। तो बाबा कहते हैं दुखी कौन होता है, आप होते हो या वो होता है। लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। हम लेंगे ही नहीं तो हमारे दुख दूर हो गए ना आधे तो। लेंगे ही नहीं ना, और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, दुआएं मिलेंगी ना। दुख को दुख लेंगे तो हम उसको दुख रिटर्न कर रहे हैं, फिर वो और दुख देगा, फिर रिटर्न करे, फिर हो। लेकिन भगवान जी कहते क्लोज करो इस चैप्टर को। पहली बात तो कोई दुख दे आप लो नहीं, दूसरी बात ये करो कि आप इधर से उसको सुख दो। तो अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है, आप होते हो या वो होता है। लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका वैसे ही दूर हो गया, लेंगे ही नहीं ना। और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको दुआएं मिलेंगी, तो आप सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। आप सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से, चाहे वो कैसी भी हो, आप दुआएं ही लो। शुभ भावना, शुभ कामना रखो। तो अगर आप शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, आप दुआएं देंगे, आपके पास वही लौट कर आएंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की। गड़बड़ कोई काम करता है तो हम कोशिश क्या करते हैं, शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दो, शिक्षा देते हो। मीठे परमात्मा बोलते ठीक है शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के फिर शिक्षा दो। पहली बात तो उसने जो गलत किया उसको क्षमा करो, वो गलती को गलत देखकर मत शिक्षा दो, वो किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाली। आप उसको पहले क्षमा करो फिर उसको शिक्षा दो। अब जैसे बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं, फॉरगिव देम, चिल्ड्रन है ना, छोटे बच्चे हैं, फिर उनको प्यार से समझो। तो बाबा कहते हैं शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सबसे उत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के फिर किसी को शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा मत दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा फिर काम करेगी। दिल से क्षमा, हाँ, उसकी गलती को गलती के रूप में देखकर उसको शिक्षा नहीं देनी। जान रहे हैं कि विस्मृत है तो रहम करना है।
और फिर फॉरगिव करना जो भी गलत कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बनकर फिर शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा मत दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। 2 शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहमदिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा फिर काम करेगी। अगर रहमदिल बनकर नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से वो आपकी सुनेंगे और दूसरे कान से निकल जाएगी, अंदर लेकर ही नहीं जाएंगे, इग्नोर कर देंगे। शिक्षा धारण नहीं होगी उनको, ऐसे है ना, अनुभव है ना। आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते हो। शिक्षक बनना जल्दी आता है, करेक्शन करने की आदत पड़ेगी, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। पहले फॉरगिव करो। तो बाबा कहते हैं शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए ना। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना, शुभकामना। अभी से बाबा कहते रहम, है ना। और रहम करने की विधि क्या, रहम करना क्या बोलते बाबा, है ना। रहम करने की विधि है शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देना, उसको बाबा रहम कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार अगर होता है तो वो पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो ये नहीं करे, ये नहीं हो, वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा, वो फिर नहीं करेगी सोल। आपके रहम दिल पर शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। बाबा कहते हैं अगर आप रहम दिल बनकर शुभ भावना, शुभकामना, ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका जो कार्य है ना, जो आप चाहते हो कि ये नहीं करे, ये नहीं हो, वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन किस रूप में, आत्मिक भाव में, रिलेशन वाला भाव से मत करना कि युगल है चाहे बच्चा है, वो वाला सोच के साथ नहीं। एक सोल है, परमात्मा का बच्चा है। तभी तो बाबा बोलते हैं सबको प्रभु की अमानत समझो और फिर ट्रस्टी बनकर व्यवहार करो, तब हो सकता है, अदरवाइज तो खिटखिट होती रहेगी। तो बाबा क्या बोलते हैं, सच्चा प्यार जो होता है ना, वो पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो आप चाहते हो ना कि ये ऐसा न करे, ये नहीं हो, वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल को भी परिवर्तन कर देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला, न दुख देना है न हमको दुख लेना है। पसंद है, पसंद है तो अभी लेना नहीं, गलती नहीं करना दुख लेने की।
जब बाप दुख नहीं देते हैं तो फॉलो फादर तो करना है ना। ब्रह्मा जी ने भी तो नहीं दिया किसी को, दुख दिया क्या? गालियां खा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन सबको अंदर मैंने उसको फील नहीं किया और सबको दुआएं दी। तो बाबा कहते आप भी फॉलो फादर करो ना। कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं है। बाबा कहते रहम करो, शुभ भावना शुभ कामना दो, रहम के साथ शिक्षा दो। रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है। बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं स्कूल में। कोई अगर डांटता रहता है तो दुश्मन बन जाते हैं। तो अनुभव किया है मैंने तो भाई, अनजाने में किया लेकिन अनुभव किया है। ये दुश्मन बन जाते हैं बच्चे। स्कूल के स्टूडेंट्स कितना हुलिगन्स बन जाते हैं। अगर टीचर्स डांटने की हो ना तो बिल्कुल ही बिगड़ जाते हैं, पढ़ने को तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन जब आप उनको कुछ नहीं बोलो, प्यार से रहम करो, तो शांत हो जाती हैं, सुधर जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर आप डांटते हो ना, डांटना नहीं है, बाबा कहते हैं रहम करना है, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। बाबा हमको यही समझ दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, घरों में बच्चों को डांट देते हैं, बच्चे सुनते ही नहीं। इसलिए सारे पेरेंट्स की यही शिकायत, मोहल्ले में बैठ जाएंगे सारे, हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, बिल्कुल बिगड़ गए, बिल्कुल बिगड़ गए। वो बिगड़ ही जाते हैं। प्रभु जी 95 की मुरलियों में मोस्ट ऑफ द टाइम बाबा ने सिखाया है। कौन सी मुरली में? 97 90s की कोई मुरलियों में बाबा ने खूब चलाया। बच्चे को बोलो कि तुम महान आत्मा हो। तो मैंने जो वो करता है ना उल्टा, उसी का सुलटा बोलना पड़ेगा और वो सुलटे हो जाएंगे। कंट्रोल नहीं करो, अधिकार मत जमाओ किसी पर भी। प्यार चाहिए सबको। इसलिए सिस्टर शिवानी भी समझाती ना, छोटे बच्चे जब होते हैं हम उनकी हर बात सुन लेते हैं, तो वो हमें स्कूल की हर बात आकर बताते हैं। द मोमेंट दे ग्रो अप ना, टीनेज जब बनते हैं, कुछ बोलते हैं ना तो हम लोग रिजेक्ट करते हैं, फिर वो बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। एक तो बताने आते हैं बच्चे घर में माँ बाप को सारा कुछ, लेकिन हम लोग थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं ना, फिर वो हाइड करते हैं बातों को। छोटे में हम एक्सेप्ट करते हैं। तो बाबा हमको समझा रहे हैं। ये भी वही मुरलियां चल रही है ना। बाबा कह रहे हैं किसी को डांटो नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है। घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो क्या? हम भी तो पतित हैं ना, भगवान हमको पावन बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है,
तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते। अभी जाकर ट्रायल करना है, बाबा कहते हैं। अभी जाकर ट्रायल करना। ट्रायल करेंगे ना तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से शुरुआत करो, बाबा कहते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं है। परिवार में दुख मिलता है ना, दुखी होती हैं आत्माएं रोती हैं। देखो बाबा आज समझा रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर कोई परिवार में आपको दुख देवे ना तो भी दुख लेना नहीं है, उसको दुआएं देना है, रहम दिल बनना है। पहले घर वालों को करो, क्योंकि घर में हम लोग डिफरेंट टाइप का बिहेव करते हैं ना, क्योंकि वो डिफरेंट रिश्ते से जुड़े होते हैं ना, तो उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ये ऐसे करें, ये ऐसे करें, वैसे करें। अब वो भी एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम भी वैसे करें, वैसे करें, तो नहीं हो पाता है, तो क्लैश शुरू हो जाता है। तो प्रभु जी कह रहे हैं, अगर आपको कोई घर में दुख देवे तो दुख लेना नहीं है, उसकी जगह क्या करना है, दुआएं देनी है, रहम दिल बनना है, मतलब शुभ भावना, शुभकामना देनी है कि ये इस चीज से मुक्त हो जाए। मन ही मन, दिल से, सफाई चाहिए, सफाई। आत्मा के रूप में देखना है कि ये भी परमात्मा का बच्चा है, मैं भी आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। तो वो परमात्मा का बच्चा है लेकिन परमात्मा से अभी पढ़ नहीं रहा है। मैं परमात्मा का बच्चा परमात्मा से पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ मिल रही है, उसको समझ नहीं मिली अभी। तो फिर मुझे परमात्मा का बच्चे की तरह बिहेव करना है ना। तो हमारे बाबा क्या करते हैं, डांटते हैं किसी को क्या, प्यार से रोज। हाँ, हम कड़वों को रोज बोलते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। अभी जाकर ट्रायल करना। ट्रायल करेंगे ना तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं है, दुआएं देना, रहम दिल बनना, पहले घर वालों को करो, बाबा कहते हैं। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, वाइब्स फैलते हैं। बाबा कहते जब आप रहम दिल बन जाओगे, बाबा का बच्चा अच्छा बन जाओगे, दुआएं दोगे, तो बाबा कहते आपका जो घर होगा ना उसका फिर प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, मोहल्ले में पड़ेगा। मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना। अपने परिवार में शुरू करो, बाबा कहते हैं, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है, घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है। उस समय अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। तो आप लोगों के लिए भी है, आज वीआईपीस के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहन भी सामने बैठे हैं, अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना है न दुख देना। मधुबन में भी है ना, जहाँ भी है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, शुरुआत हमको करनी है। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है, बच्चों के लिए तो है। और अधिकारी बच्चों को बाप सहयोग नहीं दे, ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है कि बाबा सहयोग न दे। तो परिवर्तन करके जाना, बाबा कहते हैं। जैसे आए वैसे मत जाना। जब बाबा के घर हम जाते कैसे होते, तो बाबा कहते जैसे आए हो ना वैसे नहीं जाना,
परिवर्तन करके ही जाना, क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी है ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन करो, फिर विश्व का, फिर देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम कहलाए वो। वैसे शास्त्र भी कहते ना गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है और घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना है। कैसे? दुआएं देनी है, दुआएं लेनी, ये आश्रम का कार्य होता है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। तो मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआएं दो, मर्सी मर्सी करके चलाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? दुआ देनी है। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है। सच्चे दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर करेंगे। ऐसे ही होता है ना आजकल दुनिया में। तो जो ईश्वर वाला प्यार है ना, वो बाबा कहते आत्मिक प्यार है। शरीर का प्यार नहीं है यहाँ पर, आत्मिक प्यार है। आज प्यार है दुनिया में तो स्वार्थ का प्यार है, सच्चे दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना है, दुआ देना, दुख न लेना, न दुख देना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सब आए हैं, है ना, इतने जो भी सब आए हैं, भारत के करीब 250 VIPs रिट्रीट में आए हुए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना पक्का, कि थोड़ा थोड़ा कच्चा। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, है ना। समाने की शक्ति कार्य में तो लगानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का जो फल है वो बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। देखा देखी में नहीं उठाना, बाबा कहते हैं, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना फिर हमसे। देख कर नहीं उठाना दूसरों को। सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियाँ, इनको इसकी क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगे? तो अपने घर वालों को ले आवे। बाबा कहते ये तो आपने प्राइस नहीं दी। दादियों को बोला ना कि क्या प्राइस देंगे, तो दादियाँ कहती कि अपने घर वालों को ले आवे। तो बाबा कहते ये तो प्राइस नहीं दी, ये तो और काम सुना दिया उनको। तो फिर कहती बाबा जो आज्ञा करेंगे। देखो प्राइस तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन है ना, लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना, और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो 1 मास भी दुख नहीं देगा ना लेगा, उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे। बाबा होमवर्क दे रहे हैं फिर से, पूरा इस समय होमवर्क ही होमवर्क हमको मिल रहा है ना। सीजन में भी होमवर्क मिले हैं और हर संडे की मुरली में हमको होमवर्क मिल रहा है। न दुख देना है न दुख लेना है, सबको दुआएं देनी है, सबको शुभ भावना शुभकामना देनी है। उधर से भले कोई भी कुछ दे हमको, इधर से हमको अच्छा देना है। शुरुआत हमको करनी है, फिर बाबा कहते घर आश्रम बन जाएगा। क्योंकि जब हम अच्छा अच्छा करेंगे, दूसरा भी अच्छा अच्छा करेगा, लेकिन दिल से।
क्योंकि सोल तक दिल की बात ही पहुंचेगी। अगर ऊपर ऊपर से जबरदस्ती हम करने की कोशिश करेंगे तो सोल को छुएगा ही नहीं। सोल को छुएगा नहीं, वो कहेंगे एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है। बिल्कुल दिल से अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली है, चाहे फोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है। तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के जो अधिकारी बच्चे, जिनको परमात्म प्यार मिलता है ना, जो अधिकार प्राप्त करते हैं, उनको चारों ओर सर्व खजानों से जो भरपूर हो जाते हैं, स्व प्रति यूज करके और दूसरों के प्रति यूज करके, जो निर्विघ्न रहते हैं, विघ्नों को अचल अडोल रहकर पार करते, जो निर्विकल्प होते हैं, फालतू कोई विकल्प नहीं चलाते, जो संकल्प बाबा देते वही चलाते, जो निर्व्यर्थ संकल्प, जो कभी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाते, रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा को साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल की समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। सच्चे दिल वाले जो बच्चे हैं उनको विशेष बाबा दिलाराम के रूप में दिलों को आराम देते हैं, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार भी दे रहे हैं और नमस्ते भी कर रहे हैं। ऐसा पात्र बनने के लिए हमको सच्चे दिल वाला बनना है, हमको परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करना है, खजानों को यूज करके स्व के प्रति, दूसरों के प्रति भरपूर होना है, कोई भी विघ्न आए अचल अडोल रहना है, शांत रहना, स्थिर रहना है, निर्विकल्प, कोई भी फालतू संकल्प नहीं, निर्व्यर्थ व्यर्थ तो बिल्कुल ही नहीं, कोई संशय नहीं। ऐसी सोच जो रहती है, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने का जो उमंग उत्साह है उसमें उड़ने वाले, फिर साथ साथ बाप दादा को सच्चे दिल का जो समाचार देते हैं, सच्चे दिल वाले, उनको दिलाराम, दिल का आराम देते हैं, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार देते हैं। वरदान। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बने। अगर हम भटकती हुई सोल्स को एक्यूरेट मंजिल दिखाना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं आप लिविंग लाइट माइट हाउस बनो, हमेशा जगे रहो, हमेशा शक्तिशाली रहो, तो देख कर लोग जग जाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे। लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट माइट हाउस बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते दो बातें ध्यान पर रहे। एक, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग के डॉक्टर तो उसको कहा जाता है ना जो नब्ज को जानता है। बाकी तो आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, ढेर सारे टेस्ट लिख देते हैं
पहले के ज़माने में क्या करते थे, नब्ज देखते थे और दवाई दे देते, फटाफट शफा भी होती थी उनके हाथों में, क्योंकि लालच नहीं होता था। आज तो लालच है। और आजकल तो जितने न्यू डॉक्टर्स है ना, उनके पास चले जाओ, एक तो बीमारी का कुछ अता पता नहीं, दूसरा फिर टेस्ट ढेर सारे लिख देते, ये भी करवाइए, वो भी करवाइए, वो भी करवाइए, वो भी करवाइए। नब्ज देखकर उनको देखना नहीं आता है। अब वाले जितने भी यूथ डॉक्टर्स मैंने देखे, कुछ ना आता है। तो परखना आना है। बाबा कहते हैं हमको परखने की शक्ति होनी चाहिए कि सोल को क्या चाहिए। जैसे कैपेबल डॉक्टर जो होता है, उसे कहा जाता है ना, जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। नब्ज को जानने वाला ही सही दवाई देता है, जो नहीं जान पाता वो नहीं दे पाता। तो बाबा कहते हैं जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सारे खजानों का अनुभव जो है ना, एक्सपीरियंस, खजानों को यूज करके ही तो अनुभव होते हैं ना। तो बाबा कहते सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव दूसरों को कराना है। खजाने नहीं सुनाने हैं उसको तो पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन खजानों का पहले अनुभव कायम रखना है अपने पास। फिर ये लक्ष्य रखना है कि मुझे सुनाना नहीं है, लेकिन सभी सोल्स का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है, सभी सोल्स को सारी पावर्स का सहयोग कराना है। तो दो शक्तियां चाहिए, एक परखने की शक्ति चाहिए भटकती हुई रूहों को ना, एक तो परखना आना चाहिए कि इसको क्या चाहिए, है ना, और फिर दूसरा अपने पास सारे खजानों का अनुभव हमें होना चाहिए। सदा ये लक्ष्य रखना है कि हमको किसी को खजानों के बारे में सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का दूसरी सोच को अनुभव कराना है। प्रभु के साथ सर्व संबंधों का और सारी पावर्स का अनुभव कराना, तब किसी भी भटकती हुई आत्मा को हम मंजिल दिखा सकेंगे। तो उसके लिए हमको चैतन्य लाइट माइट हाउस बनना है, चलता फिरता नॉलेजफुल जागरूक आत्मा। इसके लिए फिर हमको दो बातें चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, और एक है अपने पास सारे खजानों का अनुभव होना चाहिए। तो दो शक्तियां है ना, हमको हमारे पास होनी चाहिए। दो बातें बाबा कहते इसको ध्यान पर रखो, एक परखो और फिर दूसरा सारे खजानों का अनुभव अपने पास रखो। सुनाना कुछ नहीं है, लेकिन अनुभव कराना है, भगवान से सर्व संबंधों का अनुभव और सारी शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव। तो सोल्स को एक मंजिल मिल जाएगी। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो बस। हाँ, अगर हमारा प्रभु जी के साथ कनेक्शन ठीक रहेगा ना, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, हमको करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों को करेक्शन नहीं करना है, हमको बाबा के साथ अपना कनेक्शन ठीक रखना है। हम ठीक चलेंगे, वो ठीक का वाइब सब तरफ फैलेगा, सब ठीक हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। बाबा कहते हैं करेक्शन करके दिमाग खराब करते, अगला सुनता तो है नहीं। सोल्स अपने अपने समय पर जगेंगी, अपने अपने तरीके से जगेंगी।
हम जिन्स को एक बार बाबा कहते बता दो, है ना, जो आपको पता है वो हमको बता देना है किसी को, है ना, लेकिन बाकी अगर वो गलत करते हैं तो करेक्शन नहीं करना है, छोड़ देना। हमको अपना कनेक्शन भगवान जी से ठीक रखना है। फिर आ गया हमारा रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। भगवान जी कह रहे हैं अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप, ये हमारा अपना स्वरूप है, सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। अगर हमको अपना निजी स्वरूप सतोगुणी स्वरूप और वरदानी स्वरूप यानी कि फरिश्ता स्वरूप हमको अगर सदा याद रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नहीं, सदा स्मृति रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का, मतलब भूल जाते हैं ना जो कि हम आत्मा है, विस्मृति का नाम निशान जो है वो समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? भूल गए, हम शरीर हैं फिर याद आ गए, है ना। तो बाबा कहते विस्मृति, भूल जाना कि मैं आत्मा हूँ, वह अपवित्रता क्या होती है, अब इसकी अविद्या हो जानी चाहिए। माना हमको इतना पवित्र बन जाना है, इतना स्मृति स्वरूप बन जाना है कि विस्मृति होती क्या है, अपवित्रता होती क्या है, ये बुद्धि से इरेज हो जाए। बाबा हमको समझ दे रहे हैं, आप अपना निजी स्वरूप सतोगुणी स्वरूप और वरदानी स्वरूप, निजी स्वरूप सतोगुणी स्वरूप मतलब आत्मिक स्वरूप, तो अपना निजी स्वरूप आत्मिक स्वरूप सतोगुणी स्वरूप और वरदानी स्वरूप अर्थात फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्वरूप, ये हमको सदा स्मृति में रहे। तो अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति जो है इसका नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, अब उसकी अविद्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बाबा कहते हैं ये जो अपवित्रता है और विस्मृति है, भूल जाना कि मैं आत्मा हूँ, बाबा कहते हैं ये आपका संस्कार और स्वरूप नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण बन गए हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यार। जब बॉडी में रहकर मेरे को एहसास हो जाए कि ये जो शूद्र वाले संस्कार हैं ये तो दूसरे के संस्कार हैं, मेरा अपना संस्कार तो अनादि सतोगुणी संस्कार है और सतयुगी देव आत्मा का संस्कार है। तो अपना निजी स्वरूप, आत्मिक स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप हमारी स्मृति में इस कदर पक्का हो जाए कि अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान ही खत्म हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं अब इसकी अपवित्रता की और विस्मृति की अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये जो संस्कार व स्वरूप है अपवित्रता का और विस्मृति का, ये हमारा नहीं है, ये तो पूर्व जन्म का था।
अभी हमको बाबा ने ब्राह्मण बनाया है। तो शूद्रों के जो संस्कार हैं, शूद्रों का जो स्वरूप है, वो तो पराया है, वो मेरा नहीं है। ऐसे बाबा कहते अपने से भिन्न, अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा, इसको कहा जाता है प्यारा। आज खूबसूरत शिक्षाएं हैं, रोज ही खूबसूरत शिक्षाएं हैं, लेकिन अव्यक्त बाप दादा कुछ खास हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं जहाँ हम गड़बड़ होते हैं। हम आत्माओं से बात करते हैं और फिर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये त्रुटियों को समाप्त करो, क्योंकि अव्यक्त फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है। तो अगर हम इनमें अटके रहेंगे बुराइयों में, तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए अव्यक्त बाप दादा तो बहुत इंटेलिजेंट मुरलियाँ चली हैं गुलजार दादी के मुख से, इसीलिए इसमें संपूर्ण ब्रह्मा सन शोज फादर का सबूत दे देते हैं। तो इसीलिए अब हमारे लिए कोई रियायत नहीं है कि ये करना मुश्किल है या ये नहीं हो सकता है। उन्होंने करके दिखाया है, ब्रह्मा जी ने एक एक चीज करके दिखाई है, सबूत दिए हैं। जितनी मुरली चलती है सारी मुरली का सबूत दिया है उन्होंने प्रैक्टिकल आचरण से। तो फिर जब एक कर सकता है तो फिर बाकी क्यों नहीं कर सकते, ये प्रश्न उठता है। तो इसीलिए हमको फॉलो फादर करना है, जैसे ब्रह्मा जी ने किया ना, उनके आगे तो कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने श्रीमत पर चलकर अपने आप को चेंज किया। ऐसे हमको भी अपने आप को परिवर्तन करना है। मीठी शिक्षाओं को अमल में लाएंगे, घर को आश्रम बनाएंगे और फिर मोहल्ले को उसकी वाइब्स पहुंचाएंगे, फिर शहर को, फिर ना, फिर पूरे भारत में, फिर पूरे विदेश में, सब जगह खुशबू फैलेगी बाबा की। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे उनकी शिक्षाओं के लिए। अद्भुत शिक्षाएं हैं उनकी, सुखदायी शिक्षाएं हैं उनकी। उनका धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने करके दिखाया है। जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हाँ जी कहकर सारा कुछ फॉलो किया। उनका धन्यवाद करेंगे, कितना सहज फॉलो किया दोनों जनों ने। हम लोग कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इसको, उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चले ना। मनमत और परमत कॉम्प्लिकेशंस लाती हैं, उन्होंने मनमत परमत चलाई नहीं। तो हम आत्माओं के लिए कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल तो हस्तियां बनी हैं। तो ऐसी दो हस्तियों को देखकर हमको भी बनना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा, फिर उनको उनकी शिक्षाओं को धारण करके मीठा बनने वाले प्रजापिता ब्रह्मा, फिर तुम धन्यवाद करेंगे और जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की जितनी सोल्स हैं सबका धन्यवाद, जो बच गई हैं आत्माएं 16,133 करोड़ आत्माओं में, सभी का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं ना, सबका धन्यवाद, 16,133 करोड़ आत्मा में से।
फिर 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती का धन्यवाद, आकाश का धन्यवाद, जल का धन्यवाद, वायु का धन्यवाद, अग्नि का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, हिमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। फिर ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत, सबका धन्यवाद। करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग कलयुग में आती है, सबका धन्यवाद। जब मन भी खराब होता है ना, यही बोलते हैं ना बाबा, सबसे पहले बाबा को धन्यवाद, है ना, फिर पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद, फिर सारी सोल्स को धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोल्स से कनेक्टेड हैं। हमारे थॉट्स का इफेक्ट पड़ता है तो हम विचलित हो जाते हैं। फटाफट सबका धन्यवाद करना है। तो करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग कलयुग में आती है, सबका धन्यवाद, सबका कल्याण चाहना है दिल से। हाँ, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहती हैं सोल्स, उनका धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। फिर सबका धन्यवाद करना है, और साथ में रहती हैं सोल्स, उनका सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। फिर जो अविनाशी खजाने हमको मिलते हैं, उसका धन्यवाद करना है, और समय जो है संगम युग का जो हमको मिला है, उसका धन्यवाद करना है। पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद करना है, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद करना है। इसमें रहते हुए हमको बहुत अच्छा बनना है, रहते हुए प्रभु मिलन करना है, तो इसका इंस्ट्रूमेंट का बहुत धन्यवाद करेंगे। और फिर आप सभी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। फिर जो सृष्टि इतनी मेहमान नवाजी हम आत्माओं की कर रही है, और कब से कर रही है, जब से हम इस दुनिया में आए हैं, सभी आत्माओं की मेहमान नवाजी कर रही है। तो हम सभी आत्माओं की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।